अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं अवैस इकबाल। मैं हूं समीर और बढ़ते हैं आपकी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कटी पहाड़ी के करीब मुसल्लह अफराद ने समा की टीम पर हमला किया है और समा की गाड़ी को आग लगा दी गई है। हम आपको एक मरतबा फिर बता रहे हैं, कराची में आज फिर हालात कशीदा हैं, खुसूसन औरंगी टाउन में, और औरंगी टाउन के इलाके ही में ये वाकया भी पेश आया है। कटी पहाड़ी के करीब मुसल्लह अफराद ने समा की टीम पर हमला किया है और समा की गाड़ी को, जो कि न्यूज कवरेज के लिए वहां पर मामूल थी, उसे आग लगा दी है। तो ये कौन कौन लोग थे ये जिन्होंने घेरा और उसके बाद फायरिंग की? सर, वो हमारी मालूमात के मुताबिक इधर कोई है, टेरर लड़का है, उसका नाम महफूजुल्लाह है, उर्फ बालू वो है, और उसका ये कटी पहाड़ी के ऊपर जो रेंजर की चौकी है उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है बालू भाई ANP। ये आप अगर कवरेज दिखा रहे हैं तो जो रेंजर के ऊपर पहाड़ी पे चौकी नहीं बनी रेंजर की, उससे बिल्कुल नीचे छूने से लिखा हुआ है बालू भाई ANP। समझा ना? मैं ये चाहता हूँ कि जिस इलाके में मैं गया था वो किससे बेरोजगार इलाका है, किन लोगों के झंडे वहाँ पे लगे हुए, किस लोगों की मेजोरिटी वहाँ पर मौजूद है, जरा मुझे इस बात का जवाब दें। आप खुद उधर का विजिट करें, मेरी बातें यकीन है, ठीक है, पुलिस वाला तो आप लोगों की नजर में झूठा होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस इलाके में मैं गया था उस पर फायरिंग हुई, मैं मर जाता तो कोई मसला नहीं था, मेरा कोई सिपाही मर जाता, कुछ भी नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता मैं फायर करता और बंदा दहशतगर्द मर जाता तो खुदा की कसम पूरा शहर ये लोग बंद हो जाता और पूरी पुलिस की जो है दुश्मन हो जाते, मोबाइलों को आग लगाते। अगर मैं अपनी मोबाइलें लेके नहीं निकलता तो मैं कहता हूँ जैसे समा की टीम का असर हुआ है, मेरा उससे ज्यादा बुरा असर होता। मेरी लाश के ऊपर इतनी गोलियां थी कि आप पहचानने में नहीं आते। अपने समा की टीम जो है वो मुस्तकिल उन हालात में भी वहां से कवरेज करती रही है जब गोलियां बरस रही हैं। मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूँ सर, मैं उनकी दिलेरी और अजमत को सलाम करता हूँ, और खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई शहीद हो जाता तो मैं अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकता था। शहजाद साहब, ये बताएं कि टारगेटेड जो है वो क्यों नहीं ऑपरेशन किया जाता? यानी कोई सबूत, जो आप कह रहे हैं कि कोई भालू ग्रुप है, जाहिद साहब कह रहे हैं कि ये तो किसी कोई है ही नहीं, कोई भालू भाई या कोई भालू ग्रुप। 17 मुकदमात के अंदर मफरूर है, थाना पीराबाद में उसका बाकायदा CRO रिकॉर्ड है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे रेंजर की चौकी के नीचे बालू भाई ANP लिखा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है। आप अपने कैमरे का रुख उधर करें, आप देखें, जी जाहिद साहब नहीं देगा तो या तो सियासत, आप सियासत में आ जाए, SP साहब उर्दू उतार दें, सियासत में आ जाए। आप सियासी बातें कर रहे हैं, आपके पास सियासी बातें अच्छी नहीं लगती है, आप नहीं करें। अगर मैं अपनी जान पे खेल कर आया हूँ सर, आपके जी जान पे खेल के आए हो या जान पे खेल कर, हम तो रोज ये खेल रहे हैं यहाँ पे। आपको नहीं पता कि यहाँ पे पब्लिक की गाड़ी लेने गया था, हम आपसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये सारी चीजें फेस करनी होती है। और अगर दहशतगर्द है तो आपकी जिम्मेदारी अपने निकालो, काली भेड़ों को निकालो, पेश करो उनको। काली भेड़ों को तो सियासत करके फिर आ जाओ ना, फिर छोड़ दो, वर्दी उतार दो, फिर सियासत में आ जाओ, फिर सियासत करो। मैं एक गाड़ी रिकवर करने गया था, मुझे पता चला कि वो एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, वो एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। हम लोग को वो तो ट्रेकर अगर गाड़ी में नहीं लगता था तो हम तो कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। क्या करें सर, आप बताएं, हम किससे फायर करें? 200 आदमी पर फायर करें हम लोग? जो बंदे वहाँ पे हॉस्टेज बने हुए थे वो हमारी वजह से उनकी जान बच गई। आप, मैं उनकी बात करा सकता हूँ आपसे, मेरी बात करें उनसे आप। जी हेलो, जी बात करें उनसे जिनको मैंने बताया। जी जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कौन सा आप बात करें, अपना नाम बताइए और कुछ बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया आपके साथ। भाई हमें 12 बजे 5 स्टार चुरंगी से MP आपका नाम क्या है? मेरा राजा शफकत, चेयरमैन PNP जी, पाकिस्तान मुत्तहिद पार्टी। जी 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 जी, हम मेरे साथ सिंध के सदर थे, हम जा रहे थे सदर की तरफ। कुछ लोग आए, 3 गाड़ियां नंबर प्लेट के बगैर, एक काली टैक्सी थी, 2 गाड़ियां थी, उन्होंने हमें अगवा किया और रेंजर्स वाले सामने खड़े होकर देख रहे हैं और उल्टा उनको टाटा कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कि भाई, हम उनको इशारे कर रहे हैं। उन्होंने हमारे हाथ में ग्रेनेड पकड़े हुए थे और एक ने रॉकेट लॉन्चर पिस्टल हमारे लगाए हुए थे, बोला बोलना नहीं, और वो हाथ हिलाते हुए पुलिस वालों, रेंजर्स वालों को टाटा करते हुए जा रहे हैं। और रेंजर्स वाले जब कट्टी पहाड़ी के क्रॉस आए हैं तो यहाँ भी रेंजर्स वाले खड़े कोने पे ही, इनको हमने आवाजें दी है, उन्होंने हमें गर्दन दबा दी, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। और अगर ये लोग नहीं आते, एक अल्लाह ने फरिश्ता बना के हमारे लिए SCLC वालों को भेजा और समा टीवी को हम शुक्रगुजार है कि इनकी वजह से हमारी जान बची है। हम तो क्रेडिट देते हैं समा टीवी को भी और SCLC वालों को भी कि ये अपने किसी काम से गाड़ी रिकवर करना है, कब्रिस्तान में बिठाया हुआ था, फायरिंग हुई, फायरिंग होने से इनका ध्यान हमारे पे पड़ा, जो अभी फायरिंग हुई उन्होंने चारों तरफ से इलाका घेर लिया। अच्छा राजा साहब, ये बताएं आपको कहाँ से इन्होंने जो है वो उठाया, अगवा करने की कोशिश की, और कहाँ किस तरफ लेके जा रहे थे, या क्या इरादा क्या था और कौन लोग थे? सर वो पैसे मांग रहे, 2, ये बाबू नाम है, बाबू भाई है वहाँ जो बालू भाई, वो जो वहाँ मेरे सामने थे, वो क्लैश उनके पास
और ग्रेनेड थे हाथ में, और मुझे उन्होंने कहा कि आप 2 करोड़ में तावान दो। सिंध के सदर थे मेरे साथ, शेख अकबर अली, हमारे सिंध के, तो कह रहे 2 करोड़ तावान दो। हमने कहा भाई हम 2 करोड़ कहाँ से देंगे, और रियायत करो, कुछ करो। हम टाइम पास कर रहे थे, मार रहे थे। तो हमारी गाड़ी की हालत देखें, एक्सलाइट तोड़ दी, सारे फायर लगे हुए, हमारी एक्सलाइट पूरी तबाह कर दी उन्होंने।